हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। ओपियोइड आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये ओपियम से लिया गया है नाम। ओपियम हमें पता है क्या होती है, अफीम। ओपियम मतलब अफीम। अफीम का जो साइंटिफिक नेम है वो है पैपावर सोमनीफेरम, जिसके लेटेक्स से हमको क्या है, ओपियम मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, ओपियम का मैंने एक फ्रूट बनाया। इस पे हम कट लगाएंगे ऐसे करके ब्लेड्स या किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, जिससे यहाँ से एक लिक्विड जो है निकलेगा बाहर। वो लिक्विड को सुखा के जो है हमें ओपियम मिलती है। ओपियोइड एनाल्जेसिक में दोस्तों अकेली ओपियम ही नहीं होती, और भी कई सारे ओपियम से डेराइव्ड केमिकल्स होते हैं। हम बात करेंगे आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि जो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स है वो काम कैसे करते हैं। एनाल्जेसिक्स आपको पता ही होगा क्या है, को दर्द को ख़त्म करने वाली दवाई या पेन रिलीफ देते हैं हमको। पेन रिलीफ मतलब किसी तरह की पेन से हमें रिलीफ देते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स है ये पेन के कॉज को ख़त्म नहीं करते। जैसे मान के चलो किसी के किडनी स्टोन की दर्द हो रही है या किसी और पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से दर्द हो रही है, वो उस कंडीशन को ठीक नहीं कर रहे, पर क्या है कि जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं उनके तक मैसेज नहीं जा रहा पेन का, जिसकी वजह से पेन की सेंसेशन जो है नहीं महसूस होती पेशेंट को। हम कह सकते हैं दे डिक्रीज पेन बाय ब्लॉकिंग न्यूरोनल इम्पल्स या सिग्नल। मतलब जो सिग्नल है दर्द का वो ब्रेन तक नहीं पहुंचता। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये आप देख पा रहे होंगे सर्पेंटाइन रिसेप्टर है या 7 पास रिसेप्टर है। 7 पास रिसेप्टर जो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। तो क्या है, जब भी कोई ओपियोइड एनाल्जेसिक या ओपियम यहाँ पर आके बाइंड करेगा इस रिसेप्टर पे, तो क्या होगा, जो हमारा जी प्रोटीन है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, क्योंकि रिसेप्टर आके मैसेज इनकी तरफ भेजेगा। और ये आगे क्या करेंगे, जो हमारे सेल में कैल्शियम चैनल है उसको ब्लॉक कर देंगे, और जो पोटासियम चैनल है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देंगे। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बेसिक चीज़ समझाता हूँ। सबसे पहले जो हमारा न्यूरॉन है, अब आपको पता ही होगा कि हमारे ब्रेन में जो सेल्स हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं और ग्लियल सेल होते हैं। ग्लियल सेल तो जो है सपोर्टिंग सेल होते हैं, बट मेन फंक्शन जो इम्पल्स का या सिग्नल को आगे पहुंचाने का वो न्यूरॉन ही करते हैं। और न्यूरॉन में ये बीच वाला पार्ट एक्सॉन होता है, ये डेंड्राइट होते हैं, ये सेल बॉडी और ये नर्व टर्मिनल। अब हम एक्सॉन की मेम्ब्रेन का डायग्राम बना रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये एक्सोनल मेम्ब्रेन है जो मैंने बनाई है, एक्सोन मेम्ब्रेन। अब क्या है कि जो रेस्टिंग कंडीशन है या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उस पे क्या है, मतलब अंदर होता है नेगेटिव चार्ज और बाहर होता है पॉजिटिव चार्ज। ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये पोटासियम चैनल है, ये लगातार क्या है के पॉजिटिव को बाहर फेंकते हैं, जिसकी वजह से क्या है बाहर पॉजिटिव आ जाता है। और जो अंदर हमारे क्या होता है, अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो नेगेटिव इन चार्ज होते हैं, इसलिए नेगेटिव चार्ज अंदर डोमिनेट करता है। ये तो होगी बात रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। और अगर हम बात करें किसी एक्साइटेड सेल की, न्यूरॉन मेम्ब्रेन की, तो उसमें क्या है, ये रिवर्स हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हम क्या चाहते हैं कि एक्साइटेशन ना हो, एक्साइटेशन ना हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो ब्रेन है उस तक पेन का सिग्नल पहुंचे। इसलिए हम चाहते हैं कि ये वाली कंडीशन ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ही बना रहे।
तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के फेवर में कौन सी कंडीशन है, आप देख सकते हैं कि जो कैल्शियम ये है, अगर ये अंदर आया तो ये अंदर क्या बना देगा, पॉजिटिव। हम नहीं चाहते पॉजिटिव बने, हम नहीं चाहते कि न्यूरॉन एक्साइट हो और मैसेज पेन का आगे जाए, इसलिए हम इसको कर रहे हैं ब्लॉक। इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस का साइन बनाया कि हम कैल्शियम चैनल को क्या कर रहे हैं, ब्लॉक। वो जी प्रोटीन क्या करवा देगा इसको ब्लॉक। और हम क्या चाहते हैं, बाहर नेगेटिव ना बने, बाहर नेगेटिव ना बने। इसीलिए क्या है, जो पोटासियम चैनल है उसको ये एक्टिवेट कराते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पोटासियम बाहर जाए और क्या हो, बाहर पॉजिटिव चार्ज मिले। इसलिए मतलब ये क्या करते हैं, सिंपल वर्डिंग में हम कहें तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अचीव करवाने की कोशिश करते हैं, जिससे जो इम्पल्स है या मैसेज है पेन का वो आगे ना पहुँचे। अब हम बात करते हैं कि इसमें 3 तरह के रिसेप्टर होते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक में काम करने वाले, एक म्यू, एक डेल्टा और एक कापा रिसेप्टर।